बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तानी प्रेस उर्दू यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ एक बहुत अहम और बड़ी खबर शेयर करने जा रहे हैं। इस खबर की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि न सिर्फ अमेरिका बल्कि यूरोप और दीगर दुनिया के अखबारों ने इस खबर को अपने अखबारों की जीनत बनाया। मज़ीद डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें, अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में लिखें। तो अब बात करते हैं इस अहम खबर की, जिसको न सिर्फ BBC, CNN, फॉक्स न्यूज़, यौम, अल जज़ीरा, हिंदुस्तान टाइम्स, द इसराइल टाइम्स, द न्यूयॉर्क टाइम्स और तकरीबन हर बड़े अखबार ने छापा। इस खबर का हुजम बड़ा है, इसका उम्मत मुस्लिमा पर इम्पैक्ट बड़ा है। आने वाले दिनों में आपको इस खबर का इम्पैक्ट न सिर्फ उम्मत मुस्लिमा पर नजर आएगा बल्कि पूरी दुनिया किसी न किसी हद तक इससे मुतासिर जरूर होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि इसराइल एक एक करके अरब हुक्मरानों को अपने बिछाए हुए जाल में फंसाता जा रहा है। इसराइल के बिछाए हुए जाल में सबसे पहले फंसने वाला मुल्क मुत्तहिदा अरब इमारात था। पहले यूएई ने इसराइल को तस्लीम किया और तस्लीम करने के बाद अपनी काफ़ी सारे कवानीन के अंदर तरामीम भी कर डाली। यहाँ तक कि यूएई के तमाम छोटे बड़े होटल्स और रेस्टोरेंट्स को हुकूमती नुमाइंदों की जानिब से पैगाम पहुँचाया गया कि वो अपने मेन्यू के अंदर इसराइली खानों को खुसूसन शामिल करें। अब इसराइल के बिछाए हुए जाल में सऊदी अरब भी फंसता हुआ नजर आ रहा है। इसराइल के मुआरिज़े वजूद में आने से लेकर अब तक किसी इसराइली वज़ीर आज़म या इसराइली ऑफिशियल की इतनी जुर्रत और हिम्मत नहीं हुई कि वो हिजाज़े मुक़द्दस की पाक सरज़मीन पर कदम रख सके। एक ऐसा मुल्क जो मुसलमानों का कत्लेआम करे और फिर हिजाज़ मुक़द्दस में कदम रखे, ये तारीख ने पहली दफ़ा देखा मोहम्मद बिन सलमान के दौर में। पहली दफ़ा एक इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अचानक सऊदी अरब का खुफिया दौरा किया। सऊदी अरब में वो किन शख्सियात से मिला, कहाँ गया और इस मीटिंग में और कौन कौन से लोग शामिल थे, इन हक़ाइक़ से हम आज पर्दा उठाएंगे और इस खुफिया दौरे के मकासद को जानने की कोशिश करेंगे। ये एक इंतहाई खुफिया मीटिंग थी जिसको सऊदी अरब अभी खुफिया रखना चाहता था, मगर इसराइल एक ख़ास पॉलिसी के तहत इस सारे वाक़ये की तफसीलात को मंजर आम पर ले आया। गो कि सऊदी अरब इस तमाम मीटिंग की तमाम मालूमात को मंजर आम पर लाने पर नाला है और सऊदी अरब का मीडिया अभी तक इस मामले पर खामोश है। जैसा कि हम सब जानते हैं, इस वक्त मुसलमानों की तंजीम OIC को सऊदी अरब लीड कर रहा है और सऊदी अरब के ज़ेरे असर बहुत सारे अरब और गैर अरब ममालिक शामिल हैं। अगर सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम कर लेता है तो सऊदी अरब के कहने पर सऊदी अरब के ज़ेरे असर तमाम मुसलमान ममालिक भी इसराइल को तस्लीम कर लेंगे और इस तरह इसराइल जो मुसलमानों की पाक सरजमीन बैतुल मुक़द्दस पर एक अरसे से काबिज है, एक जायज़ रियासत के तौर पर दुनिया के सामने उभरेगा। मोहम्मद बिन सलमान का नेतन्याहू के साथ खुफिया मुलाकात न सिर्फ फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ गद्दारी है बल्कि तमाम उम्मत मुस्लिमा की पीठ में छुरा घोंपने के मुतरादिफ है। इस खुफिया मीटिंग की मालूमात इस वक्त मंजर आम पर आईं जब एक जर्नलिस्ट एवी स्कार्फ ने एक ट्वीट जारी किया और इस बात को हैरान कुन करार दिया कि नेतन्याहू का जहाज इस वक्त सऊदी अरब के नए आबाद शुदा शहर नियोम में लैंड कर चुका है। इस सहाफ़ी ने इस हवाई सफ़र का नक्शा भी जारी किया और नेतन्याहू के जहाज का नाम भी बताया। इस जहाज को नेतन्याहू बाकी ममालिक के वज़ीर आज़म के साथ मुलाकाती दौरों के दौरान इस्तेमाल करता है। इसराइली वज़ीर आज़म 2 घंटे नियोम शहर के अंदर रुका
اس نے محمد بن سلمان کے ساتھ ملاقات کی اور پھر 2 گھنٹے وہاں پر ملاقات کے بعد وہ واپس تل ابیب آئے۔ اسی دوران امریکہ کے سیکرٹری پومپیو بھی نیوم شہر میں ہی موجود تھے اور پومپیو نے اسی وقت ایک ٹویٹ جاری کیا کہ اس کی محمد بن سلمان کے ساتھ ملاقات جو کہ نیوم شہر میں ہوئی وہ بڑی ہی مفید ثابت ہوئی۔ اب آپ اس بات سے نہایت آسانی کے ساتھ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نہ صرف اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اس ملاقات میں محمد بن سلمان کے ساتھ شامل تھے بلکہ امریکن آفیشل بھی اس ملاقات کا حصہ رہے اور اس بات کی تصدیق پومپیو کی جاری کردہ ٹویٹ ہے۔ اس تمام ملاقات کا بھانڈا اسرائیلی آفیشلز نے ایک سٹیٹمنٹ میں پھوڑا جو اسرائیل ٹائمز کے اندر شائع ہوا۔ اس سٹیٹمنٹ میں اسرائیلی آفیشلز کی طرف سے کہا گیا کہ نہ صرف اسرائیلی وزیر اعظم اس ملاقات کا حصہ تھے بلکہ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے سربراہ جو لاکھوں مسلمانوں کا قاتل ہے، جو ہزاروں فلسطینی بچوں کا قاتل ہے، اس ملاقات کا حصہ رہے۔ سعودی عرب پہلے ہی ان تمام فضائی راستوں اور ٹریڈ اسرائیل کے ساتھ شروع کر چکا ہے، بس آفیشلی اب اسرائیل کو تسلیم کرنا باقی رہ گیا ہے۔ اسرائیل یہ سارے جال عرب ممالک کے حکمرانوں کے ساتھ مل کر پاکستان، ایران، ترکی اور ملیشیا کے لیے بچھا رہا ہے تاکہ ان ممالک کو پریشرائز کر کے اسرائیل کو تسلیم کروایا جائے۔ گو کہ پاکستان کے وزیر اعظم چند دن پہلے ہی ایک حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے 2 ٹوک الفاظ میں عمران خان کے ایک انٹرویو میں بتا چکے ہیں کہ وہ کسی صورت اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سعودی عرب جو اس وقت OIC میں پوری امت مسلمہ کو لیڈ کر رہا ہے، کیا وہ اس قابل ہے کہ مسلمانوں کو کمانڈ کرے؟ سعودی عرب کے ہاتھ میں مسلمانوں کی کمانڈ دینا اس وقت انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ سعودی عرب خود بیک ڈور چینلز کو یوز کرتے ہوئے اسرائیل کے ساتھ خفیہ ملاقاتیں کر رہا ہے، ون ورلڈ آرڈر اور گریٹر اسرائیل کا رستہ ہموار کر رہا ہے، اور اس خفیہ ملاقات کو منظر عام پر لانے کا ایک اور مقصد اسرائیل کا یہ بھی ہے کہ وہ امت مسلمہ کی غیرت کو دیکھے اور اس بات کا اندازہ لگائے کہ مسلمان کس حد تک رد عمل ظاہر کریں گے۔ فلسطین کے وزیر اعظم نے اس خفیہ ملاقات پر شدید رد عمل ظاہر کیا اور اس ملاقات کو نہ صرف فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ غداری قرار دیا بلکہ تمام امت مسلمہ کے ساتھ غداری قرار دیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ باقی مسلمان خصوصاً پاکستان کی حکومت اور لوگ اس ملاقات پر کیا رد عمل دکھاتے ہیں۔ شکریہ۔